Hello, Aquarius. Welcome to my reading. Well, this is actually your reading. This is a reading for your love and relationship sector, work and money, and health sector. Okay? And सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is the most influential energy working in your life currently in current life situations. In your current life situations, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी क्या है? ओके नाउ हो सकता है एक्यूरियंस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल डिफर, things will vary from Aquarius to Aquarius. Certain things might resonate, certain things might not resonate since it's a general reading, collective reading. So कुछ Aquarians के साथ कुछ रीजन रेजोनेट करे, कुछ Aquarians के साथ कुछ अलग रीजन रेजोनेट करे. This is what is natural and obvious. Okay, so please keep this in mind. You can watch it as an Aquarius sun sign, Aquarius moon sign, Aquarius rising and ascendant sign, rising or ascendant sign in fact, and Aquarius Venus sign when it comes to love and relationships. Okay, fine. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी आपके जिंदगी में अभी करंट लाइफ सिचुएशन में क्या चल रहा है. यूनिवर्स प्लीज शो द कार्ड फॉर एक्यूरियंस हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी. व्हाट इज द हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल एनर्जी फॉर एक्यूरियंस करंट लाइफ सिचुएशंस गोइंग ऑन. फिर कैटेगरिकली देखेंगे और सबसे लास्ट में ओवरऑल गाइडेंस देखेंगे. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इट सीम्स एक्यूरियस बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे. लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, एस्पेक्ट में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फेस करना पड़ रहा है. हो सकता है कुछ इंसान के साथ, आपके साथ, दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो रहे. यू नो, मेंटल वाइब्रेशंस, एनर्जीज मैच नहीं कर रहे, थॉट्स मैच नहीं कर रहे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे. Because you know why it is happening, because deep down you have some kind of a mental fogginess inside your head. Aquarius, आपको क्लैरिटी की जरूरत है. क्लैरिटी एक बार अगर आप ला पाए अपने दिमाग के अंदर, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना लोगों के साथ, हर एक क्षेत्र में या कुछ क्षेत्रों में, वो नहीं होंगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एक्यूरियस. बहुत सारे टेंशन्स फेस कर रहे हैं आप, टेंशन्स हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है लोगों के साथ. यू नो, कुछ फील्ड में, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, एज इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अ कंपटीशन. नहीं, मुझे बेहतर करना है, इस वजह से ईगो क्लैश हो रहे. मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे. बाहर का एनर्जी घर में आके फिर घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. Tensions and competitions are arising in your environment. यही से आपको सीख लेना है, क्योंकि आपका दिमाग अभी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अभी बहुत क्लाउडेड है. आपका जजमेंट अभी बहुत क्लाउडेड है, because you are having that mental fogginess inside. If you achieve clarity, see how true. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. You need create crystal clear vision inside your head to see things. You know, you need a different perspective. तभी जाके ये प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा. प्लीज अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, चीज को अच्छी तरह से परखिए, समझिए, उस इंसान की बात को समझिए. हो सकता है बिना समझे ही आप रिएक्ट कर रहे, झट से, एकदम इम्पल्सिव होके, बहुत ज्यादा या फिर बहुत जल्दी. हो सकता है आप एक्साइटेड हो जा रहे हैं, उस वजह से रिएक्ट कर बैठ रहे हैं आप, जहां नहीं करना चाहिए. Focus on collaboration and finding common ground. With clarity and purpose, you can turn challenges into progress. Deep down, see, Ace of Swords का कार्ड आया है, clarity, which speaks of clarity. I told you, you need a new perspective, my dear Aquarians.
in cutting through confusion, because your mind is very confused right now, utterly confused, I must say. And because of that confusion, you are unable to see things properly. आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. लोगों के साथ मिलजुल के आपको काम करना है, जो कि आप कतई नहीं कर पा रहे. मेंटली, इमोशनली वाइब्स मैच कीजिए. उसके लिए खुद के अंदर पहले मेंटल क्लैरिटी लाइए. सच्चाई को देखिए. हो सकता है सच्चाई को ठीक से देख नहीं पा रहे बिकॉज आपका जजमेंट क्लाउडेड है, मेंटल फॉग है दिमाग के अंदर. तो क्लैरिटी कहाँ से आएगा बोलिए. डिसीजन नहीं ले पा रहे ना उस फॉगीनेस के वजह से, इसलिए सब कुछ गलत हो रहा है. लोगों से लड़ बैठ रहे, झगड़ ले रहे, लड़ना झगड़ना, बस यही सब हो रहा है. चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, ऑब्वियसली कुछ एक्यूरेंस के साथ ये सेक्टर हो सकता है, कुछ के लिए हेल्थ रिलेटेड कुछ सेक्टर से हो सकता है डॉक्टर से आप झगड़ा कर बैठे, ऐसा भी हो सकता है. तो उनकी बात को, दूसरों की बात को समझिए, सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि आप बहुत इम्पल्सिव वे में, बहुत हॉट हेडेड वे में चल रहे हैं और कंफ्यूजन तो है ही अंदर, फॉगीनेस है ही अंदर. क्लियर योर माइंड एंड यू कैन डू दैट विथ मेडिटेशन. एक फ्रेश इंसाइट की जरूरत है आपको, यू नो, to make decisive actions with focus and determination. माइंड को बहुत फोकस्ड करने की कोशिश कीजिए. ये भी वो भी इस तरीके का हो रहा है. डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो रहा है आपके अंदर. यू कैन ओवरकम चैलेंजेस एंड अलाइन विथ योर हायर पर्पस. अब कैटेगरिकली देखते हैं तो और बेहतरीन तरीके से पता चलेगा. डिटेल्ड एनालिसिस. Please show the card for Aquarius love and relationship sector universe. Aquarius love and relationship sector. Aquarius love and relationship sector. पहले सब कार्ड्स को शफल कर लेते हैं. Please show the card for Aquarius work and money sector. Card for Aquarius work and money sector in current life situation. Card for Aquarius work and money sector in current life situation. Please show the card for Aquarius health sector. Please show the card for Aquarius health sector in current life situations. Please show the card for Aquarius health sector. Health sector. You need to change perspective, my dear. तभी आपका हेल्थ भी ठीक हो पाएगा, क्योंकि इन सब वजह से आपका हेल्थ भी हो सकता है. ऑब्वियसली ये सब एक्यूरियस के साथ एक जैसा नहीं होगा. सबका अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट है, तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट भी अलग होगा. इफेक्ट्स भी अलग होगा, इफेक्ट भी अलग तरीके से करेगा. ओके, कमिंग टू योर लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर, Aquarius. It seems you want to liberate yourself from something, Aquarius. Something in the sense, in terms of love and relationships. हो सकता है ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस, बैटल्स, मेंटल बैटल्स आपके लव लाइफ में हो. कुछ एक्यूरेंस के लिए रिश्तों को लेके हो, चाहे वो फैमिली से किसी के साथ रिश्ता हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कलीग्स के साथ हो. So in terms of love and relationships, you're wanting to, you know,
लिबरेट योर सेल्फ, एज इफ अपने आप को आजाद करना, खुद पे ही डिपेंड करना, जो करना, दूसरों पे डिपेंड नहीं करना। दूसरों पे आप डिपेंड कर रहे, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको ये डिपेंडेंसी, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी, ये खत्म करना है। खुद पे, क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे, इसके वजह से हो सकता है आपका लो सेल्फ एस्टीम आप फील कर रहे, could be possible. So you have to work very hard. Yeah, exactly. You have to work hard on your own self, and that's how you can attain success. You have to work hard on yourself. तभी तो आप खुद को आजाद कर पाएंगे, तभी तो आप खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंट हो सकेंगे, तभी जाके दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होगा। जब खुद पे भरोसा करना, खुद पे सिर्फ डिपेंड करना शुरू कर देंगे, तब दूसरों की जरूरत नहीं होगा, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ेगा आपको, isn't it? तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके स्पाउस के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, जैसा मैंने कहा, फैमिली से भी कोई रिश्ता हो सकता है, फैमिली लाइफ, पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कलीग्स, फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप इज अ वाइड टर्म, isn't it? तो ऑब्वियसली ये वैरी करेगा, एक्यूरियस टू एक्यूरियस, सबके साथ एक स्टोरी नहीं होगा। तो खुद को आजाद करे, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, खुद को एबल बनाए, ताकि दूसरों पे डिपेंड ना करना पड़े। तभी इस पर्टिकुलर मामले से आपको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर। कमिंग टू योर वर्क एंड मनी लाइफ। वर्क एंड मनी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कुछ साइकिल खत्म होने को है। अभी जो साइकिल चल रहा है वो नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन ये खत्म होके एक पॉजिटिव साइकिल, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आने वाला है आपकी जिंदगी में, इन टर्म्स ऑफ वर्क, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, मनी, इस क्षेत्र में। अभी फिलहाल जो स्टेट है वो आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपने करियर को लेके बोलिए, फाइनेंसेस को लेके बोलिए, क्यूरियस, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, जो चेंज एक नई बिगनिंग लाएगा। अगर वो चेंज आपकी जिंदगी में आए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ वर्क, प्लीज उसे एक्सेप्ट करें, डरिए मत रिस्क लेने में, उसे एक्सेप्ट करें, तभी जाके आपको एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग मिलेगा जो कि अच्छा होगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है आपके वर्क एंड मनी रिलेटेड सेक्टर में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज से आप गुजर रहे। So don't get upset, don't be worried, because change is the only thing that is constant. तो ये नेगेटिव फेज कट रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट विल टेक टाइम, और एक नया कुछ शुरू होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड मनी। मूविंग ऑन टू योर हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में मैं जो देख पा रही हूँ एक्यूरियस, यहाँ पे हो सकता है लाइक एक स्टैग्नेंसी छा गया है, एज इफ आपके हेल्थ सेक्टर में आप चेंज चाह रहे हैं लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा इस बारे में। हो सकता है डॉक्टर बदलना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये हैंगमैन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है पॉज एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव, सी
that particular thing from a new angle, from a fresh new perspective, तभी शायद आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले. डिटैच हो जाए पहले उस चीज से. हो सकता है कोई फूड हैबिट्स ऐसा हो आप में जिसमें आप बहुत ऑब्सेसिव हैं, मुझे ये खाना चाहिए तो यही खाना चाहिए, और ये उल्टा असर पड़ रहा है आपके हेल्थ के ऊपर इसका. तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू में. तो उस पैटर्न को चेंज कीजिए, उस हैबिट को चेंज कीजिए क्यूरियस, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगा. क्योंकि फिलहाल आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है इट्स इन अ हैंगिंग सिचुएशन. इम्प्रूवमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है. अगर ट्रीटमेंट आपको लग रहा है अंदर ही अंदर, अगर आपको लग रहा है सोलफुली कि नहीं, ट्रीटमेंट ढंग से या सही तरीके से मेरा नहीं हो रहा है, तो प्लीज गो फॉर अ चेंज. नए पर्सपेक्टिव के जरिए try to view it or think about it from a different angle. सोच लीजिए पहले, इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन लेने के वजह से ही हो सकता है आपने पहले बहुत हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं आप. तो प्लीज ये गलती दोबारा मत दोहराइए. ओके, थिंक अबाउट इट, थिंक डीपली. एंड हाउ विल यू डू दैट? बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव. सोचेंगे तो दूसरा तरीका या फिर दूसरा नजरिया आपके दिमाग में जरूर आएगा. नहीं सोचेंगे तो नजरिया भी नहीं आएगा दिमाग में. डिटैच होइए पहले उस चीज से. डिटैच होंगे एनीवेज, अगर डिटैच होंगे तो तभी आप दूसरे तरीके से सोच पाएंगे. अगर अटैच्ड रहेंगे उस चीज से तो दूसरे तरीके से आपका माइंड सोच नहीं पाएगा. That's a fact. Curious. यूनिवर्स पे छोड़िए, यूनिवर्स पे छोड़ना सीखिए. हो सकता है आप खुद बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे. यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा करना सीखिए. Okay, so this was all about your health sector. Taking a leap of faith. You need to trust on universe. देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस एट लास्ट क्या आता है. So this was all about your work and money life, your love and relationship sector and your health sector. Curious. देखते हैं आपके ओवरऑल गाइडेंस में क्या आता है यूनिवर्स, और क्या कहना चाहता है आपको, कैसे गाइड करना चाहता है. Please show the guidance card, universe, for Aquarians. Guidance card for Aquarians. My goodness, let's see. Transformation and rebirth. How will you do that? You have to overcome all those confrontations. Deep down बहुत डर है आपके अंदर एक्यूरियंस, चाहे कोई भी मैटर हो. ऑब्वियसली एक्यूरियंस टू एक्यूरियंस ये डर का जो मैटर है अलग होगा, कारण अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा. Fear is nothing but an obstacle on the path of growth. Face your fears head on, Aquarians. Don't shy away, acknowledge their presence and move beyond them. That's what you need to do. Each time you overcome fear, you make a breakthrough. इसीलिए फूल कार्ड भी नजर आ रहा है यहाँ पे. Breakthrough, taking a leap of faith. You make a breakthrough in your personal growth.
सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, सी डेथ कार्ड भी आया है यहाँ पे. डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. तभी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ पॉसिबल है. पर्सपेक्टिव, नजरिया अगर चेंज नहीं करेंगे, एक ही जैसा रख देंगे, तो फिर चेंज कहाँ से आएगा? यू टेल मी. Isn't it, Aquarians? As the butterfly emerges from its cocoon, embrace your own personal rebirth. Release the past. Maybe you're holding on to the past too deeply, too tightly. That's the right word. Too tightly. बहुत कंट्रोल कर रहे. मैं अभी हेल्थ के बारे में आपको कह रही थी. मे बी यू आर कंट्रोलिंग इट अ लॉट. यू हैव टू लिव इट ऑन गॉड. एट टाइम्स यही करना पड़ता है. यूनिवर्स पे छोड़ देना पड़ता है. डिवाइन पे छोड़ना सीखिए, एक्यूरियंस. आप नहीं छोड़ पा रहे, इसीलिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है. Release the past, embrace change, and welcome the new. And don't be afraid to spread your wings and explore infinite possibilities. This is what the guidance is. So, that was all about your reading, Aquarians. I hope you liked it. I wish you all the very best for the coming days in your life. I hope you're able to make the amendments successfully. Wish you all the best. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.